बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूरोप में कोरोना किस तरह आया और फैला। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बेल्जियम में कोरोना किस तरह से आया और फैला। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में ही, चाहे वो यूरोप हो या बेल्जियम हो, ट्रैवलिंग की वजह से ही कोरोना आया भी था और फैला भी था। तो बेल्जियम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि कार्निवल फेस्टिवल फ़ेब में आती हैं, जिसकी वजह से मिलती है स्कूल एंड ऑफिसेस को 2 वीक्स की वेकेशंस, और इन वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए ज़्यादातर लोग चले जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट करने। तो बेल्जिक पीपल भी 2020 में कुछ ऐसा ही किया था कि वो लोग एंजॉय करने निकल गए थे अपनी इन वेकेशंस को, और जब वापस आए तो अपने साथ वो कोरोना लेकर आए थे। और इस तरह से कोरोना ना सिर्फ बेल्जियम में आया और आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया। यहाँ पर फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था मार्च में, जो कि अप्रैल तक रहा था, और सेकंड लॉकडाउन हुआ था नवंबर में, क्योंकि इस दौरान केसेस पीक पर जा चुके थे। लेकिन लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले ही लोगों ने होर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। इसका नुकसान ये हुआ था, आगे चलकर मैदा, आटा, टॉयलेट पेपर, मास्क, ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं थी। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और लॉकडाउन कर दिया था। लॉकडाउन के बाद फिर हमें ये चीज़ें इजीली मिलने लग गई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पर मास्क को कंपलसरी कर दिया था, स्पेशली बसेस, ट्राम में, बाकी शॉप्स वगैरह में भी। और अगर बसेस, ट्राम में आप मास्क लगाते हुए नहीं नज़र आए तो पेनल्टी आता था, वो भी 250 यूरोस का। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हो या डिफरेंट ऑफिस, सब जगह अपॉइंटमेंट सिस्टम कर दिया गया था। अप्रैल टू अक्टूबर 2020 के केसेस बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल में आ गए थे। नवंबर में पीक पर गए तो दिसंबर में फिर से अंडर कंट्रोल आ गए थे, और दिसंबर तक सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वैक्सीनेशन आ जाए तो शायद कोरोना पे कंट्रोल हो। 2021 स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ केसेस फिर से बहुत लो चल रहे थे। लेकिन फिर वही मार्च में केसेस फिर से पीक पर चले गए और फिर से एक थर्ड लॉकडाउन अप्लाई किया गया। लेकिन ये लॉकडाउन बाकी के 2 लॉकडाउन से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि इस दौरान सारी शॉप्स ओपन थी, सिर्फ स्कूल्स एंड रेस्टोरेंट बंद थे स्ट्रिक्टली। शॉप्स ओपन तो थी, बट अपॉइंटमेंट के ज़रिए ही शॉप पर आप जा सकते थे और शॉपिंग कर सकते थे। ये थर्ड लॉकडाउन जब एंड हुआ तो फिर से सब नॉर्मली ओपन हो गया था, केसेस फिर से अंडर कंट्रोल हो गए थे, और गवर्नमेंट ने फिर एक न्यू स्टेप ये लिया कि वैक्सीनेशन जो आ चुकी थी, हर घर में एक लेटर भेजा कि वैक्सीनेशन लगवाइए। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर दिया हर घर के हर फर्द पर। इस तरह जून, जुलाई, अगस्त तक काफ़ी हद तक लोगों ने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की ले ली थी। लेकिन फिर से अक्टूबर और नवंबर में केसेस पीक पर जाना शुरू हो गए, और फिर से एक छोटा सा लॉकडाउन हुआ। इस लॉकडाउन में रात के 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ इस बात पे हम गौर करें कि 2020 के भी फ़ेब एंड मार्च में, अक्टूबर एंड नवंबर में ही केसेस अपनी पीक पर गए थे, और 2021 में भी यही हुआ कि फ़ेब एंड मार्च, नवंबर एंड अक्टूबर में ही केसेस अपनी पीक पर गए थे। तो व्यूवर्स, इसके पीछे शायद ये रीज़न हो सकती है कि फ़ेब, मार्च, अक्टूबर, नवंबर ठंड का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिससे नॉर्मली ही लोगों को कफ, फ्लू और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। जी हाँ, वायरल इन्फेक्शन आम होता है, तो इस वजह से लोग बहुत बीमार रहते हैं। और कोरोना तो ज़ाहिर सी बात है बीमारों को ही अटैक करता है, तो कोरोना केसेस भी इसी वजह से हाई हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो कोरोना के हाई होने की यही रीज़न नज़र आती है। जी व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।